मनोज झा आप लोगों को ये शिक्षा निदेशालय, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से ये कार्यपत्रक आया हुआ है। क्लास 9वीं का है, गणित का। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है। ये कार्यपत्रक संख्या 7 है और ये तिथि है 19/7/2021। तो इसमें आज हम आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताते जा रहे हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? एक्चुअली जब दोनों तरफ बराबर होता है तो उसको हम समीकरण कहते हैं। जैसे एक चर वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक का मतलब हुआ जिसका घात 1 होता है उसको हम रैखिक कहते हैं, ठीक है। और समीकरण का मतलब जैसे तराजू होता है, अगर दोनों तरफ वज़न बराबर होता है तो वो सीधा होता है, तो वही समीकरण कहलाता है। उसका मतलब दोनों तरफ का जो मान है वो बराबर है, ठीक है। जैसे उदाहरण है 5x 5x - 3 = 7। ये समीकरण हो गया। मतलब बराबर के बाईं तरफ जितना मान होगा वही बराबर के दाईं तरफ होगा। ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। इसको हम समीकरण कहते हैं। इसमें चर क्या है? x, ठीक है, जिसकी घात 1 है। घात जब 1 होता है तो उसको हम रैखिक कहते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित आपको एक उदाहरण में एक प्रश्न है। जैसे कहा गया है कि यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगुने से 3 जोड़े पर 9 प्राप्त होता है, तो बताइए आपने कुल कितने पौधे लगाए। तो हमने माना लॉकडाउन के दौरान हमने x पौधे लगाया है, तो उसका 2 गुना 2x + 3 = 9, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो 3 को प्लस है तो दाईं तरफ ले गए तो वो घटाव हो जाएगा। तो ये आपका x का मान हो गया 3, मतलब हमने 3 पौधे लगाए, ठीक है। उसी तरह उदाहरण आपको ये और दिया हुआ है। इसमें इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण में इसको बदलना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन। जैसे ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा। नीचे भागा में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये इधर नीचे भागा में है, ये ऊपर जाएगा तो बराबर हो जाएगा। और इस तरह हमने इसको समीकरण को हल कर लिया और ये बन गया x - 27 = 0, जो कि एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब इससे संबंधित स्वयं प्रयास करें। एक दिया हुआ है, इसको आपको खुद करना है। निम्न समीकरण को हल करके पता लगाइए कि वे एक चर वाली रैखिक समीकरण है या नहीं। मतलब जिसका एक चर हो उसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहला है, इसको वज्र गुणन के द्वारा हम करेंगे और फिर हमें देखना होगा कि उसमें चर एक है या नहीं, ठीक है। तो ये इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जो आपको ये हल करना है, ठीक है। अब आगे है एक उदाहरण। इसमें बताया गया है कि आपके चौकोर मास का परिमाप 53 सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो आपको लंबाई निकालना है। तो हमने माना कि मास का जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। चौकोर मास का परिमाप मतलब ये एक तरह से आयताकार हुआ। तो आयताकार आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ हमें लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो
हमने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको 2 से दोनों को गुना करेंगे और फिर उसका हमें मान निकल जाएगा। तो x बराबर 17 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चला कि इस मास का जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित ये पहले उदाहरण कर लीजिए, उसके बाद आप ये स्वयं प्रयास करें। मतलब आपको ये एक तरह से ये वर्कशीट कहते हैं इसको, ये दिया हुआ है, आप इसको उदाहरण करने के बाद आप इसको हल करिएगा। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।